नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं एंटीबॉडीज के बारे में। तो एंटीबॉडीज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि एंटीबॉडीज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन को देखते हैं और अंत में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी में जब भी कोई फॉरेन एजेंट या फिर फॉरेन पैथोजन एंटर करेगा तो हर एक फॉरेन पैथोजन के पास उसका एंटीजन होता है। क्या होता है? उसका एंटीजन होता है। ठीक है, ये देखिए, ये मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है। ये मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में अटैक कर रहा है और उसके पास उसका खुद का एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन। हमारा बॉडी क्या होता है ना, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। हमारा बॉडी इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में वो एंटीबॉडीज बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? एंटीबॉडीज। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी कब बनता है। जब कोई फॉरेन पैथोजन या फिर कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आएगा और उसका एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी बनाने लगेगा एंटीबॉडीज। और दूसरा सवाल आपको आना चाहिए कि एंटीबॉडीज है क्या। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम, जिसे हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र भी बोला जाता है। हमारा जो एंटीबॉडी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम बेसिकली चार चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरा होता है लिम्फॉइड टिश्यू, एक होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी जो है हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। एंटीबॉडी किसका पार्ट है? हमारे इम्यून सिस्टम का, जिसमें से हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं और स्पेशलाइज्ड सेल्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटीबॉडीज के बारे में। तो आपको इतना पता चल चुका है कि एंटीबॉडीज बनता कब है? जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पैथोजन आएगा और उसके एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी बनाएगा एंटीबॉडीज। दूसरा सवाल, एंटीबॉडीज बनाता कौन है? जब हमारे बॉडी में वो फॉरेन एंटीजन एंटर किया, तो जैसे वो एंटर करता है तो हमारा टी लिम्फोसाइट, हमारा जो बी लिम्फोसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट तुरंत एक्टिव हो जाता है। अब जब बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाता है और बी लिम्फोसाइट एक्टिव होने के बाद ये दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एक का नाम होता है प्लाज्मा सेल और दूसरे का नाम होता है मेमोरी सेल। जिसमें जो प्लाज्मा सेल होता है वो प्रोड्यूस करने लगता है एंटीबॉडीज। तो अगला सवाल आपसे पूछेंगे हम कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय, एंटीबॉडी बनाता कौन है? प्रोड्यूस बाय, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय। ऑप्शन नंबर ए टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर ए टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। दूसरा है आपका बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तीसरा है आपका बोथ और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इनमें से एक्चुअल में एंटीबॉडीज बनाता कौन? कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। अभी बताया आपको कौन बनाता है एंटीबॉडीज? बी लिम्फोसाइट। समझ में? अगर आपके ऑप्शन में बी लिम्फोसाइट की जगह यहाँ पे अगर प्लाज्मा सेल लिख दे, क्या लिख दे? प्लाज्मा सेल, तो ये भी गलत नहीं होगा। एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे ही एंटीजन एंटर किया, कौन एक्टिव हो गया? बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो रहा है। एक्टिव होने के बाद वो दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाता है। एक का नाम प्लाज्मा सेल, एक का नाम मेमोरी सेल। जिसमें से एंटीबॉडी बनाता कौन है? प्लाज्मा सेल बनाता है। समझ में आया? कौन बनाता है? प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल कब बना? जब बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुआ। तो आपका यहाँ पे दो सवाल क्लियर होता है। सबसे पहले एंटीबॉडी है क्या? ये हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है। दूसरी बात, एंटीबॉडी को बनाता कौन है? प्लाज्मा सेल बोल सकते हैं या फिर एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट बोल सकते हैं। एंटीबॉडी बनता कब? जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन या फॉरेन पैथोजन एंटर करे। समझ में आया तीन सवाल कि एंटीबॉडी है क्या, ये इसे बनाता कौन है और ये बनता कब है। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। बहुत सिंपल सा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से देखिए। एंटीबॉडी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एंटीबॉडी जो होता है ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। बेसिकली किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स। कुछ मात्रा में इसमें ग्लूकोज भी होता है, इसीलिए इसे ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो बेसिकली एंटीबॉडी जो आपका होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। इसके अलावा इस एंटीबॉडी का एक दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या नाम है? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या नाम है? इम्यूनोग्लोबुलिन। जैसे कि आप लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है। किसका मॉलिक्यूल होता है? वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है, जो कि आपका बना होता है
प्रोटीन का, मेनली किसका बना होता है, प्रोटीन का, ठीक है, समझ में आया। अब ये वाई शेप का मॉलिक्यूल में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4, जिसमें से ये जो चेन दिख रहा है आपको ये जो चेन दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं हैवी चेन, सॉरी ये होता है आपका लाइट चेन, ये आपका है लाइट चेन। और ये जो चेन दिख रहा है आपको, ये जो चेन दिख रहा है, ये जो चेन है ये आपका हैवी चेन, क्या है ये आपका हैवी चेन, समझ में आया। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चेन्स कितने हैं, 4। ये आपका लाइट चेन, हैवी चेन, हैवी चेन, लाइट चेन, 2 गो हैवी चेन है और 2 गो लाइट चेन, किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए, किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के। तो बेसिकली एंटीबॉडी जो होता है 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन के बने हुए, जिसमें हैवी चेन आपके लॉन्ग होते हैं और लाइट चेन स्मॉल होते हैं। अब इस हैवी चेन और लाइट चेन में 2 अलग अलग रीजन होते हैं, एक आपका होता है वेरिएबल रीजन, ठीक है, ये जो रीजन है, ये जो ऊपर वाला रीजन है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है आपका वेरिएबल रीजन। इसमें अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है वेरिएबल रीजन। क्या कहा जाता है, वेरिएबल रीजन। और उसके बाद जो ये साइड है, यहाँ से लेकर ये जो साइड है आपका, ये आपका है कांस्टेंट रीजन। कौन सा रीजन है, कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। इसमें सेम तरह का अमीनो एसिड होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कांस्टेंट रीजन। तो याद रखिएगा, हैवी चेन और लाइट चेन में 2 अलग अलग रीजन होते हैं, एक होता है वेरिएबल रीजन, ये होता है कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन, ठीक है। इसमें से इधर वाला ये जो येलो कलर दिख रहा है ये आपका वेरिएबल रीजन, ये जो पिंक कलर दिख रहा है ये आपका कांस्टेंट रीजन, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये वेरिएबल रीजन, ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है आपका कांस्टेंट रीजन, समझ में आया। तो बेसिकली जो एंटीबॉडी होता है ये 4 चेन से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 हैवी चेन है 2 लाइट चेन, और हैवी चेन और लाइट चेन के पास अलग अलग रीजन रहता है, आपका वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। अब ध्यान से देखिए, ये जो हैवी चेन है और लाइट चेन है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, हैवी चेन और लाइट चेन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो बेसिकली हैवी चेन और लाइट चेन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से, किसके मदद से, डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से। 2 सल्फर है इसीलिए डाइसल्फाइड। देखिए ये हैवी चेन और हैवी चेन, ये चेन भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ये ध्यान से देखिए, हैवी चेन और हैवी चेन एक दूसरे की मदद से जुड़े हुए रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से। कौन से बॉन्ड की मदद से, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे इस चेन को, इस रीजन को यहाँ से कनेक्ट करने के लिए भी आपके पास होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, समझ में आया। तो बेसिक बात हम लोग क्या देख लिए स्ट्रक्चर में, कि एंटीबॉडी जो होता है 4 चेन से मिलकर बना होता है, 2 हैवी चेन रहता है 2 लाइट चेन रहता है, और उन चेन्स के बीच में वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन रहता है। साथ में हैवी चेन और लाइट चेन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड की मदद से, डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वेरिएबल रीजन है, इस वेरिएबल रीजन में एक स्पेशल साइट होता है, इस वेरिएबल रीजन में ये आपका लाइट चेन का वेरिएबल रीजन हो गया, ठीक है, और ये आपका हैवी चेन का वेरिएबल रीजन हो गया। इस हैवी चेन के और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन में एक स्पेसिफिक साइट होता है जिसे हम लोग एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। इसमें क्या होता है, जो एंटीजन आपके बॉडी में आया था उसी के रिस्पांस में ये एंटीबॉडी बना था, इसी साइट पर एंटीजन आके चिपकेगा और एंटीजन और एंटीबॉडी में रिएक्शन होगा और अल्टीमेटली जो आपका पैथोजन होगा, जो फॉरेन पार्टिकल्स होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समझ में आया। तो एंटीजन आके एंटीबॉडी के कहां चिपकेगा, इस एंटीजन बाइंडिंग साइट पे। और एंटीजन बाइंडिंग साइट कहां पड़ा हुआ है, हैवी चेन और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन में। कहां पे पड़ा हुआ है, हैवी चेन और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन में। समझ में आया स्ट्रक्चर। अब आपको एनसीईआरटी का फिगर दिखाते हैं एंटीबॉडी का, ध्यान से देखिए एंटीबॉडी का एनसीईआरटी का फिगर देखिए। यहाँ पे क्या ये वाई शेप का मॉलिक्यूल है, दोनों, इसमें टोटल 4 चेन है, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। ये आपका हैवी चेन और ये आपका लाइट चेन, और हैवी चेन और लाइट चेन में 2 अलग अलग रीजन है, ये आपका वेरिएबल रीजन और ये आपका कांस्टेंट रीजन हो गया, ठीक है। और वेरिएबल रीजन में एक स्पेशल साइट होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहां पे आके अल्टीमेटली कौन चिपकता है, एंटीजन चिपकता है। कौन चिपकता है, एंटीजन चिपकता है। साथ में हैवी चेन और लाइट चेन को जोड़ने के लिए, हैवी चेन और लाइट चेन को जोड़ने के लिए आपका आता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, समझ में आया।
ठीक है। इस प्रोटीन मॉलिक्यूल में ये उसका एन टर्मिनस होता है और ये उसका सी टर्मिनस होता है। बस स्ट्रक्चर में इतना याद रखना है। अब इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर एंटीबॉडी को जो होता है रिप्रेजेंट किया जाता है H2L2 के H2 और L2 से। H2 मतलब दो हैवी चेन, L2 मतलब दो लाइट चेन, ठीक है। समझ में आया? चलिए स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि ये क्या होता है। दे आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स का मतलब है अलग अलग प्रोटीन के बने होते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड के बना हुआ, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है दे आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल व्हिच प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू एंटीजन स्टिमुलेशन। ये कब बनते हैं? जब एंटीजन आता है। अब दूसरा सवाल, ये बनाता कौन है? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट। कौन बनाता है इसे? बी लिम्फोसाइट। एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक्चुअली बी लिम्फोसाइट ट्रांसफर इनटू प्लाज्मा सेल। बी लिम्फोसाइट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? प्लाज्मा सेल। और दीज मैच्योर प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो एक्चुअल में प्लाज्मा सेल ने क्या बनाया? एंटीबॉडी बनाया। समझ में आई? हम पहले आपको बता चुके, बस थ्योरी को देखिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर में और थोड़ा डिटेल देखते। देखिए स्ट्रक्चर में क्या बताए थे कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास कितने चेन होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें 2 आपके हेवी चेन होते हैं और 2 आपके लाइट चेन होते हैं, जिसमें हेवी चेन लॉन्ग वाले थे और लाइट चेन स्मॉल वाले थे। समझ में आया? इसके बाद एंटीबॉडी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? H2L2 से बता दिए थे। इसके बाद क्या बोले थे कि द चेन दीज चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। किससे जुड़े हुए रहते हैं? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से, इसीलिए इनका शेप कैसा है? वाई शेप है। कैसा है? वाई शेप। चलिए यहाँ पे हमारा एक टॉपिक खत्म होता है, स्ट्रक्चर ऑफ आपका स्ट्रक्चर में और 2 चीज हम लोग देखे थे। क्या देखे थे? कि हर एक चेन के पास 2 पार्ट्स होता है। कितना पार्ट्स होता है? 2 पार्ट्स। एक होता है आपका कांस्टेंट रीजन, एक होता है आपका वेरिएबल रीजन। हर एक चेन के पास कितना पार्ट्स होता है? 2 पार्ट। एक होता है उसका कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल रीजन। हम लोग देखे थे कांस्टेंट रीजन ऊपर था कि वेरिएबल रीजन ऊपर था? जल्दी बताइए, कांस्टेंट रीजन ऊपर था कि वेरिएबल रीजन? कमेंट में अपना आंसर लिखिए कि कांस्टेंट रीजन ऊपर था कि वेरिएबल रीजन ऊपर था। जल्दी बताइए, कमेंट में आंसर लिखिए जल्दी, ठीक है। अगला अभी बढ़ते हैं। उसके बाद क्या था कि वेरिएबल रीजन के पास, वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन टुगेदर फॉर्म एन एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसे हम लोग पैराटॉप के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग पैराटॉप बोलते हैं। जहां पे क्या आके बाइंड होता है? एंटीजन आके बाइंड होता है। याद आ रहा है आपको? वेरिएबल रीजन ऊपर था, हेवी चेन और लाइट चेन दोनों के वेरिएबल रीजन में। देखिए यहाँ पे हैवी, ये आपका हैवी चेन और ये आपका लाइट चेन। हैवी चेन और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन में, इस वेरिएबल रीजन में एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है और इस एंटीजन बाइंडिंग साइट पे आके कौन चिपकता है? एंटीजन चिपकता है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक खत्म होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के कुछ सवाल हम आपको फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में दे रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए। अगर आप लोग इसका आंसर कर पाते तो हम समझ जाएंगे कि अभी तक का लेक्चर आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। पहला सवाल फिल इन द ब्लैंक्स में, एंटीबॉडी इज डैश शेप। एंटीबॉडी का शेप क्या होता है? ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश सेल। एंटीबॉडी को कौन बनाता है? एंटीबॉडी को बनाता कौन है? ठीक है। अगला सवाल, एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंट बाय। एंटीबॉडी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ठीक है। और आखिरी सवाल यह है कि एंटीबॉडी में जो आपके हैवी चेन एंड लाइट चेन हेल्ड टुगेदर, मतलब हैवी चेन और लाइट चेन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय डैश बॉन्ड। कौन से बॉन्ड की मदद से हैवी चेन और लाइट चेन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं? समझ में आया? इन 4 सवालों के जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे लेक्चर में। अगर आपको जवाब नहीं मिला तो लेक्चर को दोबारा से देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं, मतलब अभी तक का आपको लेक्चर पूरा समझ में आ चुका है, ठीक है। अभी हम लोग इसके अंतिम टॉपिक की ओर जाते हैं, जिसका नाम है टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। हमारे बॉडी में कितने तरह के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं? टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ एंटीबॉडी, अगर हम लोग बात करें हमारे बॉडी के अंदर 5 तरह के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। कितने तरह के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं? 5 तरह के, जिसमें सबसे पहला नाम है IgA। क्या नाम है? IgA। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। IG का पूरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन।
ग्लोब्यूलिन। हम लोग सबसे पहले देखे थे कि एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एंटीबॉडी है आपका IgA एंटीबॉडी। इसके अलावा पाया जाता है IgG एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी। इन दोनों एंटीबॉडीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग याद कीजिए थोड़ा, ठीक है। नहीं पढ़ना तो यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। अगला एंटीबॉडी आता है आपका IgD एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी, IgD एंटीबॉडी, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला एंटीबॉडी आता है IgM एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी। और अगला एंटीबॉडी जो आता है हमारा IgE एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी। समझ में आया। चलिए एक एक के बारे में देखते हैं ध्यान से। ये जो आपका IgA एंटीबॉडी है, कौन सा एंटीबॉडी है, IgA एंटीबॉडी के बारे में सबसे पहले देखेंगे। IgA एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी होता है ये हमारे सीक्रेटरी एंटीबॉडी हम लोग इसे कहते हैं, सीक्रेटरी एंटीबॉडी। हमारे बॉडी का जो सीक्रेशन रहता है, लाइक कोलेस्ट्रॉम, मम्मी का जो मिल्क होता है पहले 6 मंथ में जो मिल्क आता है इसे कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। इस कोलेस्ट्रम में पाया जाता है आपका IgA एंटीबॉडी। हमारा जो सलाइवा होता है, इस सलाइवा में पाया जाता है आपका IgA एंटीबॉडी। समझ में आ रहा है। तो ये IgA एंटीबॉडी कहाँ मिलेगा, मम्मी के मिल्क में, कोलेस्ट्रॉम में मिलेगा। इसके अलावा सलाइवा में मिलेगा, इसीलिए इसे सीक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे IgG एंटीबॉडी के बारे में। किसके बारे में, IgG एंटीबॉडी के बारे में। ये एकमात्र एंटीबॉडी, ऐसा एंटीबॉडी है, आप लोग जानते होंगे प्रेगनेंसी के वक्त मम्मी का ब्लड और बच्चे का ब्लड मिक्स कभी नहीं होता है। मम्मी के ब्लड और बच्चे के ब्लड में हमेशा एक बैरियर रहता है, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू मम्मी का खाना बच्चे में जाता है और बच्चे का एक्सक्रीटा मम्मी में जाता है, ठीक है। मम्मी का होता है वो बाहर आता है, समझ में आया। लेकिन IgG एंटीबॉडी एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटा को पार करके बच्चे में जाता है। ये मम्मी से बच्चे में जाता है प्लेसेंटा को क्रॉस करके। बाकी कोई भी एंटीबॉडी मम्मी से बच्चे में नहीं जाएगा। समझ में आया। एंटीबॉडीज आपको पता है कि बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनाया गया और हमारे ब्लड में बहता रहता है ये। लेकिन कोई भी एंटीबॉडी हमारे ब्लड, मम्मी के ब्लड से बच्चे के ब्लड में नहीं जाता है, लेकिन एकमात्र ये एंटीबॉडी जो मम्मी के ब्लड से मम्मी के प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में जा सकता है। तो IgG एंटीबॉडी के बारे में ये याद रखिएगा। अगला हम लोग बात करेंगे IgE एंटीबॉडी के बारे में। किसके बारे में, IgE एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जो होता है ये एलर्जी के वक्त प्रोड्यूस होता है। किस वक्त प्रोड्यूस होता है, एलर्जी। जब एलर्जी आप लोग पढ़े हुए, आज के क्लास में एलर्जी पढ़ा दिए थे आप लोग को। एलर्जी के वक्त प्रोड्यूस होने वाला एंटीबॉडी का नाम है IgE एंटीबॉडी, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे आपका IgM एंटीबॉडीज के बारे में। किसके बारे में, IgM एंटीबॉडी, ठीक है। अगर हम लोग IgM एंटीबॉडी का बात करें तो इसके बारे में बता देते हैं आपको, ये हमारे बॉडी का सबसे हेवीएस्ट एंटीबॉडी है। हेवीएस्ट एंटीबॉडी है। क्यों ये हेवीएस्ट एंटीबॉडी है, ये आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए क्यों इसे हेवीएस्ट एंटीबॉडी कहा गया है। क्योंकि अगर हम लोग एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स को देखें, सारे एंटीबॉडी के अगर स्ट्रक्चर को देखें, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सारे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये आपका IgG एंटीबॉडी है, ये जो आपका है ये आपका IgG एंटीबॉडी है, IgA एंटीबॉडी है, IgD, ये IgE और ये IgM एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी को देखिए, यहाँ पे टोटल 5 एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनता है। ये पेंटामेरिक फॉर्म बनाता है। कैसा फॉर्म बनाता है, पेंटामेरिक फॉर्म बनाता है। टोटल 5 एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल मिलके IgM एंटीबॉडी बनाते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा जो हेवीएस्ट एंटीबॉडी होगा वो IgM एंटीबॉडी होगा। कौन सा एंटीबॉडी होगा, IgM एंटीबॉडी। दूसरी बात, IgM एंटीबॉडी के बारे में एक और बात याद रखिएगा, हमारे बॉडी के ये सबसे हेवीएस्ट एंटीबॉडी तो है ही, साथ में हमारे बॉडी के अंदर बनने वाला पहला एंटीबॉडी, फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी इन चाइल्ड। एक बच्चे में सबसे पहले बनने वाला एंटीबॉडी जो है वो है आपका IgM एंटीबॉडीज। तो IgM एंटीबॉडी जो होता है आपका, ये सबसे हेवीएस्ट एंटीबॉडी होता है और ये हमारे बॉडी के अंदर बनने वाला पहला एंटीबॉडी होता है, ठीक है। अब हमारा आखिरी एंटीबॉडी बचता है जिसका नाम होता है IgD एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी, IgD एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी होता है ये लिम्फोसाइट के सरफेस पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लिम्फोसाइट के सरफेस पे पाया जाता है। सिंपल बात है। तो अभी तक हम लोग 5 एंटीबॉडीज के बारे में देख चुके हैं, IgA एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी, IgD एंटीबॉडी और IgM एंटीबॉडी, ठीक है। 5 एंटीबॉडीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। IgA एंटीबॉडी जो होता है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल, हमारे सलाइवा में पाया जाता है। IgE एंटीबॉडी जो होता है ये एलर्जी के टाइम में प्रोड्यूस होता है। IgM एंटीबॉडी जो होता है ये सबसे हेवीएस्ट एंटीबॉडी होता है और ये हमारे बॉडी में बनने वाला पहला एंटीबॉडी है, ठीक है। अगला हम लोग IgG एंटीबॉडी के बारे में बात किए थे। IgG एंटीबॉडी जो होता है ये मम्मी के प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में आ जाता है। तो ध्यान से देखिए, एक सवाल आपसे कॉमन सेंस का पूछ रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर आने वाला पहला एंटीबॉडी कौन है,
हमारे बॉडी के अंदर, हम लोग जब पैदा भी नहीं हुए तो उस वक्त हमारे अंदर आईजीजी एंटीबॉडी आ चुका था। तो हमारे अंदर आने वाला पहला एंटीबॉडी आईजीजी एंटीबॉडी और हमारे अंदर बनने वाला पहला एंटीबॉडी आईजीएम एंटीबॉडी। तो याद रखिएगा, इसी वजह से हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो एंटीबॉडी है ना, वो है आपका आईजीजी एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी? आईजीजी एंटीबॉडी। लगभग ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। हम लोग पांचों एंटीबॉडी में बात करें ना, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो आपका एंटीबॉडी है वो आपका है आईजीजी एंटीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ एंटीबॉडीज पे खत्म होता है। आप इस थ्योरी को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, यहाँ से इन थ्योरीज को लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इट इज अ मैक्सिमम एंटीजन बाइंडिंग साइट। आईजीएम के पास देखिए एक एंटीबॉडी के पास कितने बाइंडिंग साइट होते हैं, जल्दी बताइए। एक एंटीबॉडीज के पास 2 बाइंडिंग साइट होते हैं। ठीक है, आपका जो आईजीएम एंटीबॉडी था उसमें टोटल 5 एंटीबॉडीज मिलके बना रहे थे आईजीएम एंटीबॉडी। तो 5 एंटीबॉडी मिलके 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगे। समझ में आया? ठीक है, तो आपसे अभी हम कुछ सवाल पूछेंगे, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, 75% ऑफ टोटल एंटीबॉडी में आपका आईजीजी एंटीबॉडी होता है। टोटल 5 तरह का एंटीबॉडी होता है ना, उसमें 75% तो आपका आईजीजी एंटीबॉडी होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर आने वाला पहला एंटीबॉडी है और हमारे बॉडी के अंदर बनने वाला पहला एंटीबॉडी आईजीएम एंटीबॉडी। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये सब लिख लीजिएगा पांचों को। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, इसके थ्रू हम समझ जाएंगे, आपको ये टॉपिक भी अच्छा से समझ में आया होगा। पहले हम फिल इन द ब्लैंक से कुछ क्वेश्चन देते हैं, पहले इनका आंसर आप कमेंट में लिखिए। इसके बाद नीट और जैक बोर्ड में आए हुए पीवाईक्यूज को देखेंगे, इसके बाद हमारा क्लास खत्म होगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जल्दी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में इसे कमेंट में आंसर दीजिएगा, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जी। कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी के वक्त प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जी। प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जी। कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी के वक्त प्रोड्यूस होता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कोलेस्ट्रॉम में, कोलेस्ट्रॉम यानी मम्मी के मिल्क में कोलेस्ट्रॉम, ठीक है, या मदर्स मिल्क, मदर्स मिल्क हैव डैश एंटीबॉडी। ठीक है, समझ में आया? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, हेवीएस्ट एंटीबॉडी कौन सा है? हेवीएस्ट एंटीबॉडी, हेवीएस्ट एंटीबॉडी के बारे में बताइए। चौथा सवाल, ठीक है, चौथा सवाल है आपका मैक्सिमम एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है पांचों में? ठीक है, और अगला सवाल कि कौन सा एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा। कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ठीक है, पांचों आंसर का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, तभी हमको समझ में आएगा कि आप लोग इस स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर आंसर्स को लिखेगा, अदरवाइज आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके देखिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। आपका जैक बोर्ड 2024 में ये सवाल पूछा था। देखिए क्या लिखा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबॉडी अगेंस्ट एलर्जी। एलर्जी के वक्त या फिर एलर्जी के खिलाफ प्रोड्यूस होने वाला एंटीबॉडी कौन सा है आपका? आईजीएम, आईजीए, आईजीजी या आईजीई। आपको पता होना चाहिए, अभी हम पढ़ाए थे कि एलर्जी के वक्त प्रोड्यूस होने वाला एंटीबॉडी जो है वो आपका है आईजीई एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी? आईजीई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक और सवाल की तरफ। ये सवाल आपसे क्या पूछता है कि विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। इनमें से कौन सा एंटीबॉडी जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? तो इसका आंसर चल जाएगा आपका आईजीजी एंटीबॉडी। आंसर चल जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला, नीट 2015 यानी उस टाइम एआईपीएमटी हुआ करता था, उसका एक सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। क्या बोलता है कि इनमें से which of the following immunoglobulin does constitute the largest percentage in human milk। ह्यूमन के मिल्क में पाया जाने वाला सबसे ह्यूमन मिल्क में पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन सा है? वो है आपका आईजीए एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी? आईजीए एंटीबॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहीं पे हमारा एंटीबॉडी का छोटा सा टॉपिक खत्म होता है। एक बार क्विक रिवीजन के लिए हम आपको बता दे रहे हैं हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या देखें। सबसे पहले देखिए कि एंटीबॉडी होता क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। दूसरा क्या बोले, एंटीबॉडी बनता कब है? जब हमारे बॉडी में एंटीजन आता है तो एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी बनाता कौन है? एंटीबॉडी बनाता है आपका बी लिम्फोसाइट, एक्टिव होता है और प्लाज्मा सेल में डिवाइड होता है और प्लाज्मा सेल बनाता है एंटीबॉडी, और ये हमारे ब्लड में तैर रहा होता है। समझ में आया? एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखना आपने, वाई शेप का होता है, हैवी चेन्स होते हैं और लाइट चेन होता है, उनमें कांस्टेंट रीजन होता है और वेरिएबल रीजन होता है, जिनमें वेरिएबल रीजन, हैवी चेन और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन मिलकर बनाते हैं एंटीजन बाइंडिंग
साइट को बनाते हैं, समझ में आया। और हेवी चेन और लाइट चेन तथा हेवी चेन एक दूसरे से किस बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमने टाइप ऑफ एंटीबॉडीज को देखा। एंटीबॉडीज कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। सारे एंटीबॉडीज से क्वेश्चन करा दिए, तो यहाँ पे हमारा एंटीबॉडीज टॉपिक होता है खत्म, ठीक है। और हमारा इम्यून सिस्टम भी यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग एड्स, कैंसर और ड्रग्स को पढ़ेंगे और हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। तो आज का क्लास यहाँ पे होता है खत्म। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।